मंदसौर एमआईटी चौराहा के पास स्थित मेडिकल कॉलेज का महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और सांसद विधायक ने किया अवलोकन। भाजपा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। मंदसौर नीमच जावरा संसदीय क्षेत्र में महाजन संपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज रविवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने शहर के कृषि उपज मंडी परिसर में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा से पहले मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इसके बाद वे जिला अस्पताल पहुंचे, जहां निर्माणाधीन 100 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद निर्माण हो रहे मेडिकल कॉलेज पहुंचकर निर्माण को देखा। कृषि उपज मंडी में हुई जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री मुनगंटीवार ने कहा कि मुझे गर्व हो रहा है कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से आज यहाँ हुणों को हराने वाले यशस्वी सम्राट यशोधर्मन की पुण्य भूमि पर इस सभा को संबोधित कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जानकर प्रसन्न हूँ कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र की 8 सीटों पर भाजपा काबिज है और लोकसभा सीट पर सांसद के रूप में सुधीर गुप्ता अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीब किसान, युवा, मजदूर, महिलाएं, पिछड़े आदि वर्ग के लिए नित नई जन कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं और उन्हें धरातल पर उतार रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीति के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के हितों की चिंता करने का कार्य ही करती रहती है। कांग्रेस पार्टी देश और देशवासियों की समस्याओं को नजरअंदाज कर अपने खानदान के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। हमें कांग्रेस की इसी सोच को जनता के बीच ले जाना होगा और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी विकास श्रृंखलाओं के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन के बीच ले जाना होगा। सांसद सुधीर गुप्ता ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मना रहे हैं और जश्न मनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जमाना भी खुश है और समाज भी प्रसन्न है। हमारी खुशी आज और दुगनी हो जाती है जब हमारा मार्गदर्शन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के कदावर भाजपा नेता लगातार 30 वर्षों से विधायक बनते हुए आज महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में सुधीर मुनगंटीवार का मार्गदर्शन हमें इस जनसभा के माध्यम से मिलने जा रहा है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे के साथ संसदीय क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों सहित केंद्र और राज्य की योजनाओं को आमजन के सामने रखा है। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, कैबिनेट ओम प्रकाश सकलेचा, हरदीप सिंह डंग, महाजन संपर्क अभियान के जिले के प्रभारी गोपी कृष्ण नेमा, महाजन संपर्क अभियान के मंदसौर नीमच जावरा संसदीय क्षेत्र के संयोजक महेंद्र भटनागर, भाजपा जिला अध्यक्ष गणनालाल लटोलिया, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, देवीलाल धाकर, दिलीप सिंह परिहार, माधव मारू, राजेंद्र पांडे मौजूद रहे। मैं सबसे पहले तो मंदसौर के जनता को धन्यवाद दूंगा, आभार मानूंगा कि विश्व गौरव जननायक विकास पुरुष माननीय मोदी जी को उन्होंने यहाँ से सांसद भेजकर अपना विशेष आशीर्वाद दिया है। यहाँ की जनता ने हमेशा विकास के लिए, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए वोट दिया है और उसी का नतीजा है आज विकास तीर्थ को हम भेंट देने के लिए जब जा रहे हैं तो कहीं 100 बेडेड वहाँ पे हॉस्पिटल में और बढ़ाया जा रहा है। 3 मेडिकल कॉलेज श्री सांसद सुधीर गुप्ता जी, यहाँ के सभी विधायक, जिला अध्यक्ष और गार्डियन मिनिस्टर, इन्होंने मिलकर ये 3 मेडिकल कॉलेज एक क्षेत्र में लाए हैं। ये भी अपने आप में विकास की गति को दर्शाता है। माननीय मोदी जी ने जो काम किए वो कामों को जन जन के मन मन तक पहुंचाने के लिए पिछले 30 तारीख से 30 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये पहली पार्टी है जिन मतदाताओं ने उन पर विश्वास रखते हुए उनको चुनाव में जिताया है, उनको हिसाब देना, हमने क्या किया है वो बताना। इसकी पहले की सरकारें आती थी, 5 वर्ष मिस्टर इंडिया की तरफ गायब हो जाती थी और फिर चुनाव में सेटिंग फिटिंग, जात की, धर्म की राजनीति के आधार पे लोगों में भेद निर्माण करते हुए अंग्रेज की जो नीति है डिवाइड एंड रूल, ये नीति के आधार पे सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करती थी। मगर ये सरकार है
जो सरकार के लिए, जो मोदी जी के लिए चुनाव जीतना ये लक्ष्य नहीं है। लोगों का विकास करते हुए लोगों का दिल जीतना यही उनका लक्ष्य है, और वो लक्ष्य को इस माध्यम से देखने का, लोगों तक पहुंचाने का ये जिम्मेदारी हम सब पर है। आज इसके लिए हम यहाँ आए हैं। देखो भाई साहब, ये प्रश्न पिछले 50-55 सालों में कांग्रेस के राज में किया जा रहा था, मगर इस प्रश्नों को सुलझाने के लिए ही विश्व गौरव मोदी जी ने कॉलेज की संख्या बढ़ाते हुए डॉक्टर्स को उचित स्किल मिले, ट्रेनिंग मिले, एजुकेशन मिले, इसलिए कई बातों में बदलाव किया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें इस दृष्टिकोण से विचार किया गया कि MCI के माध्यम से हम इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मदद ली गई देश के स्तर पे, हम इसको कैसे मदद बढ़ा सकते हैं। CPA जैसे कोर्स को हमने मान्यता दी कि CPA कोर्स को पहले मान्यता नहीं थी, माननीय नड्डा जी के समय ही इसको मान्यता देते हुए आज तहसील स्तर पर भी सिर्फ MBBS नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर मिले। इसके लिए आप जानते हो कि पिछले 1 फरवरी को भी निर्मला सीतारमण मैडम ने 157 नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी, एक समय में 1 स्ट्रोक। उसका कारण ही है कि चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टरों का स्टाफ हो, पढ़ाने वालों का स्टाफ हो, आज हमको संख्या मिलती है। मुझे मध्य प्रदेश की तो आंकड़े नहीं है, मगर मेरे पास महाराष्ट्र के आंकड़े हैं। मैं 30 साल से विधायक हूँ। 30 साल पहले अगर हम 10 डॉक्टरों के बारे में अगर जाहिरात देते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा 12-14 डॉक्टर इंटरव्यू को आते थे। आज 10 की ऐड होती है तो 200 डॉक्टर आते हैं। इतनी संख्या अभी हमारे पास उपलब्ध है। मध्य प्रदेश की जो हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल, वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर आने की रुचि ही रखते हैं, तो क्या मानते हैं प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादा इनकम होती है? देखो, डॉक्टर आने की रुचि तभी रखेंगे जब डॉक्टर की संख्या बढ़ेगी। इसी दिशा में देश में एक संसद क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज, ये सोच माननीय मोदी जी ने रखी। अब ऐसा तो नहीं है कि एक समय में एक साथ में सब परिवर्तन होगा। एक शर्ट भी सिलाना है तो कोई 1 सेकंड में सिलाया नहीं जाता। बनाकर हम शर्ट पहनाते हैं, वैसे ही कई मेडिकल कॉलेज, कई 157 नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, CPA के कोर्स, MCI, IMA, इनकी मदद से तो कई बातें बढ़ रही है। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद के लिए किया गया है। कई बातों को बढ़ाते हुए आपका जो प्रश्न है, जो कांग्रेस ने जिसको जन्म दिया था, वो प्रश्न को सुलझाने की पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ इस बात में काम किया जा रहा है। देखो, अब उनके साथ कुछ नहीं रहा। 20 राज्यों में भाई साहब, वहाँ के मतदाताओं ने एक भी सांसद को चुनते नहीं दिया। 17 राज्यों में 50% से ज़्यादा वोट माननीय मोदी जी को मिले। अब कांग्रेस के नेताओं की एक बात है, वो विकास के ऊपर बात नहीं करते। कभी कभी मुझे प्रश्न लगता है कि वो बेरोजगारी की बात कहते हैं, तो राजस्थान में क्या है भाई? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि बेरोजगारी ये केंद्र का विषय है। एक समय था हमारे महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ से लोग आते थे। महाराष्ट्र में पंडित नेहरू जी जिस उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनते थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनते थे, उत्तर प्रदेश के लोग रोजगार के लिए मुंबई और महाराष्ट्र में आते थे। इसका मतलब क्या है कि राज्य सरकारों ने बेरोजगारी, रोजगारी पे काम करना चाहिए, मगर माननीय हमारे राहुल भैया इस पे बात नहीं करते। पेट्रोल डीजल, इस पे जितना टैक्स केंद्र का है उतना ही राज्य का है। तो राहुल भैया राज्य को कभी बताते कि अपने मुख्यमंत्री को, मेरे भाई, मैंने तो एक समय में मनमोहन सिंह जी के कागज़ फाड़ दिया था, अब तेरे भी कागज़ फाड़ दूंगा, तू अपना टैक्स कम कर दे, बोलते हैं क्या? देखो, ये राहुल जी जो है ना, अगर ओलंपिक में हम झूठ बोलने का गोल्ड मेडल रखे तो वही जीत सकते हैं।